हेलो फैमिली। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, ये मुश्किल या विपरीत हालातों से डर कर, घबरा कर, बदले में या तो सैड होके बैठ जाने वालों से, या जो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं लोग, ऐसे लोगों के लिए, या फिर जो लोग नफ़रत को अपना लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ये जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने विपरीत हालातों को, विपरीत कंडीशंस को अपने मजबूती, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह यूज़ किया है, अपनी नींव रखने के लिए एज़ अ बेस जिन्होंने अपने कठिनाइयों को यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक सैल्यूट करूँगी। सैल्यूट इसलिए क्योंकि जो मैं आज की एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, वो एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी है, जो कि सब लोगों की नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से गुज़र कर एक इंसान इस तरह से मजबूत होता है, जब वो इस सैल्यूट को डिज़र्व करता है। सेकंड थिंग कि आज की इस वीडियो में मैं अपने उन प्यारे से व्यूअर्स के लिए एक काइंड ऑफ जेस्चर की तरह, एक काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड की तरह मैं कुछ कार्ड्स लूँगी उन व्यूअर्स के लिए जिन लोगों ने हमारी ना सिर्फ वीडियोस देखी हैं, ना सिर्फ हमारे वर्क को, हमारे काम को एप्रिशिएट किया है, बल्कि हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट सेंड किया है। तो आप लोगों के लिए थैंक यू वर्ड्स बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से ये जो जेस्चर जो है क्यूट सा, इसके लिए मैं कुछ कार्ड्स लूँगी आपके लिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आप लोगों में से जिस भी इंसान ने, जिस भी पर्सन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन। आज की जो रीडिंग है किन लोगों के लिए है, तो ये ऐसे लोगों के लिए रीडिंग है जिन लोगों ने अकेलेपन को चूज़ किया है, या जिनके लाइफ में आइसोलेशन का पीरियड चल रहा है, या फिर उन्होंने खामोशी को इस टाइम पे धारण किया हुआ है। ओके। तो यही जो आपकी खामोशी है ना, या जो अकेलापन जो आपने आइसोलेशन को चूज़ किया है ना, या फिर हो सकता है कि आपने आइसोलेशन को चूज़ किया है या फिर आइसोलेशन ने आपको चूज़ किया हो, जो भी मैटर हो, बट ये जो आइसोलेशन है ना, इसने आपको बहुत मजबूत बनाया है। तो ये ऐसे लोगों के लिए रीडिंग है जिन्होंने अपने अकेलेपन को, अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड को ना एक तमाशे की तरह नहीं, लोगों के लिए एक तमाशे की तरह पेश नहीं किया है, बल्कि अपने आप पे वर्क करने के लिए चूज़ किया है, ठीक है? खुद पे काम करना, अपनी कमियों को सुधारना और अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाकर उभारना चूज़ किया है, जो कि आप शायद भीड़-भाड़ में रहकर, या बहुत सारे लोगों की भीड़ में या रहते हुए ना, आप उस चीज़ को, उन चीज़ों को शायद ग्रैस्प नहीं कर पाते, जो कि अभी आप कर रहे हैं। तो इस चीज़ से ना आप, मेरे को एक ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है जहाँ पर आपकी जो अकेलापन है, आपकी जो खामोशी है ना, वो आपके लिए तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि क्या ही फ़ायदा हुआ है, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस खामोशी को चूज़ करने का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, एंड आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि आपका तमाशा देखना चाहते थे, जो कि हर किसी की लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नाक घुसाने की आदत होती है कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसके जीवन में कौन-सा तमाशा चल रहा है। मज़के लेने की आदत होती है, मज़े लेने की आदत होती है, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए ना आप एक बहुत बड़ी किसी मिस्ट्री से कम नहीं हो इस टाइम पे। ओके। तो कुछ लोग हैं जो कि डिस्टर्ब है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको आपके जीवन में क्या चल रहा है ये जानने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये उन लोगों की बहुत ज़्यादा जो एंग्ज़ायटी है उसका कारण इस टाइम पे बनी हुई है। ओके। तो आई होप कि आप चीज़ समझ चुके होंगे। सिचुएशन को समझ चुके होंगे। तो चलिए, अगर ये ऊर्जा आपकी है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि अभी ऐसे लोगों की क्या एनर्जी है। ओके, तो हम सीधा जंप करेंगे आपके उन विरोधियों की एनर्जी पे जिन लोगों की एंग्ज़ायटी का रीज़न है आपकी खामोशी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे लोगों की ऊर्जा जो है क्या है, इस टाइम पे इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? ओके। तो कार्ड्स मैं शफ़ल कर तो रही हूँ बहुत।
ओके एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। आई होप कि आपने कार्ड्स अच्छे से देख लिए होंगे, तो चलिए हम इनको ऑर्गेनाइज करके उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एनर्जी कुछ इस तरह की है कि ये लोग चाहते थे कि आप जो है अपने आप को अकेला महसूस इस तरह का महसूस करें जैसे आप मतलब ईश्वर को कोसें, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, ऐसा लग रहा है कि ये लोग चाहते थे कि आपका लक, आपकी किस्मत कुछ इस तरह से फ़ोल्ड अप हो जाए, फ़ोल्ड इन हो जाए कि आप ईश्वर को ही दोष देते रह जाओ, कि अपनी बदकिस्मती समझकर इस चीज़ को ना इन लोगों को कभी ये आइडिया नहीं था कि आप कभी जो एक एक ब्लैकनेस होती है ना, एक डार्क एनर्जी होती है ना, जहाँ पर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रमित रहता है, जिसको रियलिटी को देखने का पता ही नहीं, मतलब जिसको सही रास्ता पता ही नहीं है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जब हमारा रास्ता गलत होता है ना, तो हम कितनी भी स्पीड में चलें, हम हमेशा मंज़िल से दूर ही रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में, जिनकी ऊर्जा ये थी कि आप भ्रमित रहें, फिर आप कितना भी हाथ-पैर मार लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप जो है आप मंज़िल पर ना पहुँच पाएँ, रियलिटी को ना देख पाएँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके हक़ की है, ओके, जो आपके हक़ में है, बट उन चीज़ों को देखिए कितनी अजीब-सी एनर्जी है कि आप नहीं, मतलब ये लोग अगर उन चीज़ों को नहीं पा सकते, तो आप भी उन चीज़ों को ना पाएँ। मतलब कुछ ऐसा है आपके जीवन में, आपकी लक में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि इन लोगों को भी पता है। ओके, तो हो सकता है कि आपके कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ लोग हों ये, कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में जानकारी रखते हों। ओके, या फिर आपसे ज़्यादा या आप जैसी ही जानकारी रखते हो, या फिर नॉलेज जो है, इनको जीवन का एक्सपीरियंस जो है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा हो। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहते थे कि आप जो जो आपके हिस्से की जो चीज़ें हैं ना, बोलते हैं ना, मुझे नहीं मिला तो किसी को भी ना मिले, तो मेरे ही नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है कि जो चीज़ इनको नहीं मिल सकती, जो इनके लक में नहीं है, तो वो आपके लक में क्यों? तो बजाए इसके कि आप रियलिटी को देखें, थोड़ा-सा खुद को पुश अप करें, थोड़ा-सा खुद को आगे बढ़ाएँ, रियलिटी को देखते हुए आगे बढ़ें, हिम्मत बढ़ाएँ, हौसला बढ़ाएँ आपका। बट उल्टा इन्होंने क्या किया, आपको मार्ग से भ्रमित करने की कोशिश की, और इसका हमेशा से इनको ये था कि आपको ऐसा ही लगता रहे, और शायद आपको लगता भी रहा होगा कि आप शायद, ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती, बट कहीं न कहीं ऐसा लगे आपको कि आपका जो भाग्य है शायद यही है, शायद आपके भाग्य में ही यही चीज़ें नहीं थी। तो आप इनकी रियलिटी को कभी जान ही ना पाएँ, या इन लोगों को ऐसा लगता था कि आप इनकी रियलिटी को जानते ही नहीं हैं और कभी जान भी नहीं पाएँगे, और इसके लिए आप ईश्वर को दोषी मानेंगे हमेशा के लिए। ईश्वर को कोसते रहेंगे कि भगवान ने ही आपका भाग्य ऐसा क्यों बनाया? उनकी शायद आप पर नज़र नहीं है, शायद भगवान आपका साथ नहीं दे रहे, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मुझे जो नज़र दिख रही है इन लोगों की, या फिर आपके भाग्य में जो चीज़ें थी, जो जिन पर ये आपका जो ध्यान है उसको भटकाना चाहती थी, वो चीज़ें हो सकती हैं कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड। ओके, बहुत ही रेयर एनर्जी है किसी की कि कोई मंदिर या मंदिर की प्रॉपर्टी पे भी किसी का विवाद है यहाँ पे। किसी प्रकार की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी ज़मीन जहाँ पर आप किसी का भला करने के लिए, मतलब जहाँ पर सिर्फ़ आप ही का नहीं बल्कि औरों का भी भला कर सकते हो, आने वाले समय में कर सकते हो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर ये आपका ध्यान भटकाना चाहते थे, या फिर प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ज़मीनी विवाद हो सकता है, किसी ओहदे को लेकर हो सकता है, जहाँ पर जो ओहदा आपका है, मतलब किसी चेयर का इश्यू दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो आपके लिए है लेकिन इन लोगों को चाहिए, और अगर इन लोगों को नहीं मिल सकती तो आप भी उस तरफ ध्यान ना दें। आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश एक्चुअली की गई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में भर-भर के अबंडेंस आ रही है, जितना आपसे छीनने की कोशिश की गई है वो मल्टीप्लाई होकर इस तरह से हो रहा है कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ही प्यारी-सी एनर्जी है यहाँ पे आपकी। अ, ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर जितनी आपके विरोधी बढ़ते जा रहे हैं ना, उतनी ही आपकी किस्मत आपका साथ देती जा रही है। अगर आपसे कोई ₹10 छीन रहा है, तो ईश्वर आपको मल्टीप्लाई करके ₹1000 देने के लिए रेडी बैठे हैं। इस तरह की कुछ एनर्जी है आपकी, इस तरह के कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हो सकते हैं, या फिर इस लाइफ के भी कुछ इस तरह के आपके कर्मास हो सकते हैं। आपका दिल इस तरह का हो सकता है कि आप ना चीज़ों को माफ़ करना जानते हैं, या फिर समय पे छोड़ देते हैं, ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देते हैं। जहाँ पर
ये लोग चाहते थे कि आप ईश्वर को कोसें, अपनी किस्मत को कोसें, वहाँ पर आप चीज़ों को ना आप सिर्फ़ कर्म कर रहे हो और उसका जो फल है ना वो ईश्वर पे आप डिपेंडेंट हो, आप पूरी तरह से उन पे निर्भर हो, आप कुछ जानते हो, आपको पता है कि आपके साथ जो भी होगा वो इंसाफ़ होगा। हो सकता है कि आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें पता हो या ऐसी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस हुई हो अ, जो कि शायद अभी तक और लोग नहीं जानते हैं। ठीक है? तो किसी की एनर्जी ऐसी है, बहुत ही मैच्योर हो आप किसी इस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है कि आप बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हो, बड़ों के साथ बुजुर्गों की तरह पेश आते हो। मतलब हर ऐज के या हर हर किस्म के इंसान को ना डील करना आप जानते हो और ये आपका लेटेस्ट बदलाव है। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे 10 की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये अभी-अभी आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप हुई हैं, जो कि पहले नहीं थी। ठीक है? पहले ऐसा नहीं था, पहले हो सकता है कि आप सच में भ्रमित रहे हों, लगभग 7 से 8 साल, ओके? या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप भ्रमित रहे हों। एक बहुत लंबा पीरियड है आपका जो कि भ्रमित रहे हुआ होगा, जहाँ पर आपको शायद पता नहीं चला होगा कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है। चीज़ें बहुत देर से आपको समझ आई होंगी, ठोकरें खा-खा के पता चला होगा कि कौन-सा जो रास्ता है वो आपके मंज़िल की तरफ जाता है और कौन-सा रास्ता आपको गर्त की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे ऐसी है। सेकंड किसी की एनर्जी ऐसी है कि अ, ये लोग ऐसा चाहते थे कि कोई ऐसा ओहदा या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में हो सकता है, मैक्सिमम मुझे यहाँ पे सॉरी फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, जो कि बाकी 3 लोगों के साथ हो सकता है जुड़ा हुआ हो। बाकी कुछ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, किसी महिला या महिला नहीं हो सकता है कि कोई फ़ेमिनाइन एनर्जी है, कोई एक ऐसा इंसान जिसमें फ़ेमिनिज़्म जो है वो ज़्यादा अ, भरी पड़ी है। मतलब एक ऐसा इंसान जहाँ पर विक्ट्री पाने के लिए ना साम-दाम, दंड-भेद कुछ भी कर जाने को तैयार है। हो सकता है कि इसने इस चीज़ तक पहुँचने के लिए, किसी विक्ट्री तक पहुँचने के लिए ना बहुत सारे लोगों को कुचला भी होगा, बहुत सारे लोगों को ढाल बनाया होगा, बहुत सारे लोगों को ज़रिया बनाया होगा इस चीज़ को हासिल करने के लिए, जो कि आपको ईश्वर देना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि आपको नहीं तो कुछ तो ऐसा है, ठीक है? किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी या लीडरशिप ये इंसान चाहता था, जिसकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट और लोगों के साथ भी। लेकिन इन लोगों को जस्ट ढाल की तरह इन्होंने यूज़ किया है, कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है? तो इनका जो ध्यान है पूरी तरह से अ, हो सकता है कि आपके ऊपर भी था या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का इन्होंने फ़ायदा उठाया होगा। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन निकले हो इनके जीवन में इन्होंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा इंसान देखा है जिसको ये नुकसान या नहीं पहुँचा पाए हैं या फिर हो सकता है कि जिसके प्रोटेक्शन फ़ील्ड को ये तोड़ नहीं पाए हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसने इनको बिल्कुल ही शांति से चुप रहकर, खामोश रहकर कुछ ऐसे जवाब दिए हैं जो कि ये शायद बहुत लंबे समय तक कभी न कभी, कभी भी ये इंसान भूल नहीं पाएगा क्योंकि ये इनके जीवन का ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये इंसान जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे 2-4 कदम आगे हो, ओके? और इनको ये नहीं पता कि आप एक सिंपल पर्सन हो या जो भी है, बट इनको बस ये पता है कि ये जितने शातिर हैं, आप उनसे कहीं ज़्यादा शातिर हो। इन लोगों को ऐसा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आपके बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कि आप पे नज़र रखते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब हँस रहे हैं, कब सैड हैं, कब किसी को डाँट रहे हैं या किसी से डाँट खा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की है कि मतलब आपसे जुड़ी हुई कोई भी बात होगी ना, हज़ार लोगों के बीच में भी अगर आपकी बात लगी हुई होगी, तो उसको बहुत ही ध्यान से ये इंसान सुनता है। और अभी रिसेंटली अगर मैं कहूँ कि इनकी एनर्जी कैसी है आपके बारे में, तो आपके बारे में इनको लगता है कि ये जस्ट एक क्वीन है और जिस वर्ल्ड की ये क्वीन है ना, वो वर्ल्ड आप हो और ये आप पर भी विजय पाना चाहते हैं, ओके? आप पर भी विजय पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा और यहाँ पे जो क्वीन का कप है सॉरी क्वीन का कप है ना, जो पलटा हुआ दिख रहा है, ओके? तो कुछ चीज़ें इनके हाथ तो लगी हैं जिसके लिए इन्होंने बहुत हिम्मत की है, बहुत कोशिश की है, बहुत सारी योजनाएँ बनाई हैं, लेकिन लास्ट में इनके हाथ में ना जस्ट एक खाली ट्रॉफ़ी लगी है, खाली कप लगा है जिसमें कुछ भी नहीं है। मतलब कि पीतल का खोखा इनके हाथ में कुछ
जस्ट आई एम जस्ट किडिंग बट सीरियसली अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी है कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने इतने सारे पापड़ बेले होंगे ना, जिस चीज़ के लिए इन्होंने इतने सारे लोगों को, इनोसेंट लोगों को ढाल बनाया होगा, अपने पाप कर्म में ना उनको भी पापी बनाया होगा, अपने साथ उनको भी गलत गलत मार्गदर्शन देके या हो सकता है कि गलत बातें, गलत गॉसिप्स करके ना उनको भी इस योजना का हिस्सा बनाकर उनको भी पाप का भागी बनाया होगा, जिसमें कुछ हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जो कि अभी अपने कर्मों का दंड ऑलरेडी भोगना स्टार्ट कर चुका है। और ये जो महिला है या जी जो भी पर्सन है जिसकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है, तो ये जो पर्सन है इस टाइम पे इसको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की है ना, वो चीज़ आखिर में आपके हिस्से में आई है। ओके, ध्यान से सुनना, वो चीज़ आखिर में आपके हिस्से में आई है इस तरह का कि जैसे किसी ने डायमंड की रिंग का जस्ट एक बॉक्स इनको पकड़ा दिया है और वो रिंग आपके हाथ में पहना दी है। ऐसा कुछ लग रहा है, बहुत ही प्यारी-सी एनर्जी है यहाँ पे, फ़नी सी भी है किसी के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना खामोशी को चुना है और इन्होंने भी आपको कई समय तक कॉपी तो ज़रूर किया होगा। पहले तो आपके बारे में बहुत सारी बातें या मतलब दिखावा बहुत किया होगा, दिखावा बहुत करते होंगे ये। हो सकता है कि आपके बारे में जिस तरह की ये लोग बातें करते रहे हैं, उस तरह के ये खुद होंगे। बट आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बिल्कुल अकेले रहना या फिर ज़्यादा लोगों के साथ घुलना-मिलना आपको पसंद नहीं है। आपको आप ही की तरह की जो उच्च स्तर की एनर्जीज़ है ना, ऐसे लोग जो है वही अट्रैक्ट करते हैं और ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते होंगे। आपके आस-पास, आपके इर्द-गिर्द या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत कम लोग होंगे, जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा डीपली बनती होगी, जिनके साथ आप अपने अंतर्मन की बातें शेयर कर पाओ, ऐसे लोग बहुत कम होंगे आपके जीवन में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ और इन लोगों की आपके बारे में जो सोच है, वो दोनों एक ही सेम चीज़ है, वो ये है कि आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। एक एनर्जी है जो कि आपको लीड करती है, जिसको आप फ़ॉलो करते हैं। जैसे अंधेरे में लाइट किसी को लीड करती है ना, उसी तरह से कोई एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है जो आपको मार्गदर्शन करती है और वो एनर्जी अ, अभी तक शायद आपको शायद नहीं पता थी, अब आपने जानना स्टार्ट की है क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना 10 के बाद काउंटिंग जो है वो इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, 20 है, 21 है, 3 है। ऐसी कुछ है कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जस्ट ग्रोथ ही आपका वेट कर रही है और कुछ ऐसे लोग जो कि फेकनेस लेकर आपके जीवन में बैठे हुए थे, ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा इनको लग रहा है कि इनका ना पोपट बन गया है मतलब लास्ट में मतलब जिस चीज़ के लिए इतनी हाथ-पैर मारे, इतने कोशिशें की, इतने यत्न किए, लास्ट में वो इनको नहीं हासिल हुई। वो आपके हिस्से में गई है, तो कुछ तो है ऐसा और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपके प्रोटेक्शन शील्ड में ये लोग नहीं घुस सकते, इनको आज्ञा ही नहीं है, ईश्वर की तरफ से इनको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि अ, ये लोग चाहते थे कि आप इस तरह की एनर्जी में भ्रमित हो जाओ जहाँ पर आपके पास धन तो आए, हो सकता है कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है कि आप ना आप भ्रमित हो जाओ धन या पैसा या जो चीज़ आपको मिली हुई है ना जीवन में, जो कुछ अच्छा आपको जीवन में मिला हुआ है ना, उन चीज़ों को आप अ, एक सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाओ। एक ऐसा इंसान जिसको मैं एग्ज़ाम्पल की तरह बताऊँगी आपको कि एक ऐसा इंसान जिसकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई है और वो जाके उस पूरे करोड़ों के करोड़ों रुपए जाके जुए में जाके हार गया। तो जस्ट लाइक दैट इनकी सोच थी कि आपको जो कुछ मिला है ना, देखो कितनी अजीब सा सीक्वेंस चल रहा है कि पहले तो आपको किस्मत का जो है वो मिले ही ना, बट चलो अगर मिल ही गया है, तो वो इनको भी मिले और इनको जो मिलना था वो मिला खाली खोखा और लास्ट में जो डायमंड था वो आया आपके हिस्से में। अब इनकी ये सोच है कि जो आपको मिल ही गया है, तो उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, आप वहाँ कहीं गलती हो जाए आपसे। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे ऐसी महसूस हो रही है, ठीक है? जो प्रॉपर्टी हो सकता है कि किसी तरह का प्रॉपर्टी विवाद यहाँ पे फिर से निकल कर आया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिस्से में तो आई हैं लेकिन आप उनको पूरी तरह से बेस्ट तरीके से उनको यूटिलाइज़ ना कर पाओ। आप कहीं न कहीं गलती कर दो कोई न कोई या फिर आप पे ईगो सवार हो जाए, घमंड सवार हो जाए आप पे या फिर वही किसी जुए में जाकर जैसे पैसे हार जाना उसी तरह की कोई गलती कर दो। इस तरह की एनर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो है विज़न बहुत ब्रॉड है।
आपका बहुत लंबी सोच है, आपकी एक इस तरह की सोच है जो कि अभी तक आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंतर्मन में है, जो अभी तक आपने छुपाई हुई है, अपने मन के भीतर छुपाई हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाहते हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हो और आपको धन से ज़्यादा ना रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आपकी ये एनर्जी है तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में डबल थ्री डबल थ्री ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे कन्फर्म हो रही है कि आपको जजमेंट मिलेगी। अगर आपका कुछ लोकहित के लिए आप कुछ करने के लिए रेडी है ना, तो डेफ़िनिटली ऐसा ज़रूर होगा। ओके, तो आप डबल थ्री लिख के इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। तो ऐसा कुछ है कि जो अभी तक जस्ट आपके माइंड में है, आपका जो प्लान है वो बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लान है, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को अभी नहीं पता और आप पूरी तरह से रेडी हैं। जस्ट किसी टाइम का हो सकता है कि आप थोड़े से पैसों का या थोड़े से किसी न किसी क हो सकता है आप कुछ ज़मीन खरीदना चाहते हो या हो सकता है कि आप क्योंकि विज़न जो है बहुत ब्रॉड है, यहाँ पे एक आप एक पर्सन देख रहे होंगे जिसकी नज़र बहुत दूर है, ठीक है? और उसके लिए मेहनत कर रहा है वो इंसान, साइलेंटली मेहनत कर रहा है, जिसके बारे में उसने किसी के लिए किसी के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है, ऐसी कुछ एनर्जी है। और इसी कार्ड के आगे आ रहा है द जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड इसलिए है कि जहाँ पर इनकी एनर्जी हमने देखी है, यहाँ पे इनकी एनर्जी में लास्ट जो कार्ड है वो है द सन का, जो कि ये बता रहा है कि आने वाले समय में ना ये इंसान जो है आपके भजन कीर्तन गाने वाले हैं, क्योंकि ये इस तरह के अजीब से लोग हैं कि मतलब जब तक इंसान की टाँग खींच पाओ, खींचते रहो, अगर वो फिर भी आगे बढ़ रहा है तो चलो घसीट के उसी के साथ आगे बढ़ जाओ आप भी। तो इस तरह की इनकी आई एम सॉरी, आई एम फंबलिंग, बट इस तरह की इनकी एनर्जी है कुछ कि अ, जब आपका नहीं कुछ बिगाड़ पाए या कुछ भी, तो ये आपके सामने ऐसे बाहें फैलाते हुए आएँगे कि मतलब इनका तो आप ही सर्वोपरि हैं इनके लिए, आप ही इनके लिए सब कुछ हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, इनको पता चल जाए कि आप पर ईश्वर की कृपा थी और आपसे जो है उलझना इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। हो सकता है इनको पता चल जाए इस चीज़ का। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पर ये लोग ना अपने फ़ायदे अपना नुकसान इन चीज़ों को क्यों हुआ है इनके साथ, इन चीज़ों को पहचानेंगे और बहुत ही कम लोग हैं इनमें जिनको अपनी गलती का एहसास होगा। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसका बच्चे की तरह दिमाग है, जो बहुत चंचल है यहाँ पे, जिसको जिस तरह से कोई ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा ही हो, कोई एक ऐसा इंसान है जो कि लोगों की बातों में बहुत जल्दी आता है, जिसको सही और गलत पे ना ज़्यादा रिसर्च करने की कोई शौक नहीं है, जिसको जैसा बता दो बस उसके मन ने कह दिया कि हाँ, हो सकता है ऐसा हो, तो बस उसपे सिर्फ़ सुना और एक्शन ले लिया। इस तरह का कोई पर्सन है आपके जीवन में जिसको अभी बहुत जल्दी कुछ ऐसी अकल आएगी, कुछ ऐसी सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें डेवलप होगा, जहाँ पर उसको एहसास होगा कि चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी था, रियलिटी को देखना भी बहुत ज़रूरी था। लोगों की बातों में आकर जो उसने गलती कर दी है, हो सकता है आने वाले समय में उस चीज़ को सुधारने की वो कोशिश करे और अम, एक बेहतर फ्यूचर आपके साथ ये इंसान देखता है। आई डोंट नो हू इज़ ही और शी, जो भी है। बट ये जो भी होगा इनके जीवन में वो डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में होगा, क्योंकि ईश्वर आप पर मेहरबान है और आपके साथ-साथ अगर इनको आपसे जोड़ा गया है तो इनको भी रियलिटी को देखना पड़ेगा। किसी तरह की रियलिटी है जो कि इनको एहसास होगा कि ये चीज़ें जो है इनको नहीं करनी चाहिए थी, जो इन्होंने आपके साथ जीवन में किया है। और रही बात आपकी, तो आपको यहाँ पर दुगनी-चौगुनी स्पीड में यहाँ पे मैं जजमेंट मिलते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए आपने शायद अपने विरोधियों को या अपने जो भी लोग हैं जिनकी वजह से आपने जीवन में स्ट्रगल किया होगा, आपने उनको उन चीज़ों के लिए कब का क्षमा कर दिया होगा, कब का माफ़ कर दिया होगा, मिट्टी तक डाल चुके होंगे उन बातों पे आप, उन चीज़ों के लिए भी आपको जजमेंट में देने वाले हैं ईश्वर अब। ठीक है? तो अभी जो हो रहा है उसकी जजमेंट तो मिलेगी, बट ऐसी कुछ चीज़ें जिनको आप भूल भी चुके हो, माफ़ करके आप छोड़ चुके हो उन चीज़ों को, वो चीज़ें भी अब आपको जजमेंट के रूप में देखने को मिलेंगी, जजमेंट मिलेगी और एक ऐसी नींव मैं देख रही हूँ आपको रखते हुए आने वाले समय में, जो कि बहुत बेहतर होगी और बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है उसमें। ये एनर्जी बहुत दिन से मुझे कैच हो रही है, जहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी का भला चाहता है, जो बहुत सारे लोगों का भला चाहता है। तो बहुत अच्छी बात है।
और आप आने वाले समय में ऐसा कर भी पाएँगे और आप ना सिर्फ़ बहुत सारे लोगों का भला कर पाएँगे, बल्कि आप जो है, अपने पूर्वजों को भी प्राउड फ़ील करवाएँगे। किसी ऐसे फ़ील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जहाँ पर शायद आपके पूर्वज भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे या फिर हो सकता है कि आपके पूर्वजों की ये सोच थी या उनका कोई प्लान था ऐसा, जो कि वो पूरा नहीं कर पाए, उसी के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी आज की एनर्जी है। ओके। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है उनके लिए कुछ कार्ड्स। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एक कार्ड आया है यहाँ पे। दोस्तों, डबल थ्री डबल थ्री लिख के क्लेम करना। ओके। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे ना, या अपना कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दोगे, लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं करोगे, कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर नहीं करोगे तो ये एनर्जी आपसे मैच नहीं करेगी, ओके? क्योंकि हम डेली एफर्ट्स करते हैं आप लोगों के लिए बिना किसी गर्ज के, तो इतना तो हम डिज़र्व करते हैं ना फ्रेंड्स। क्या मैं गलत कह रही हूँ? ओके, ये एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 6 ऑफ बैंड्स। ओके, तो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने जिस भी लक्ष्य पे आप काम कर रहे हो, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप किसी ऐसे लक्ष्य पे काम कर रहे हो जिसके बारे में अभी तक बाकी लोगों को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। तो ऐसे जो आपका लक्ष्य है उस पे काम करते रहिएगा और उसके लिए आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक चुप्पी साध के रखी हुई है तो वो बहुत बेस्ट है आपके लिए, अभी फ़िलहाल के लिए आपको खामोश रहने की ज़रूरत है। और थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि अगर आपको गुस्सा है ना, किसी के साथ आप नाराज़ हो, जिनके साथ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करती है, लेकिन आप फिर भी कहीं न कहीं उनसे नाराज़ हो किसी कारण से, जिनके साथ शायद आपकी पहले अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अभी के लिए आपकी उनके साथ शायद कोई नाराज़गी चल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ना गुस्सा इतना ही रखिए जितना समय के साथ खत्म हो जाए। मतलब मन के अंदर उस गुस्से को ना दिमाग में घुसने मत दीजिए, उसको दिमाग के अंदर हावी मत होने दीजिएगा। इससे इस रिश्ते को शायद आप खो सकते हैं। ओके, और अपने उस लक्ष्य पे काम कीजिए जिस पे आप काम कर रहे हैं, चीज़ों को डिवाइन के भरोसे छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। बस आपको क्या करना है कि आपको शांत रहना है। शायद आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन आपका जो मन है बहुत साफ़ है, गुस्सा आपके जस्ट बातों में या फिर बाहरी-बाहरी रूप से आप दिखाते हो, बट इतना गुस्सा नहीं होता आप में, या फिर जल्दी आपका गुस्सा शांत भी हो जाता होगा। तो आप उस चीज़ को ना थोड़ा-सा अच्छी तरीके से आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू योर फ़ील्ड, जिस भी फ़ील्ड से आप डील करते हो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। बट गुस्से से रिलेटेड आपको यही गाइडेंस है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक बहुत ही लंबा पीरियड आपके जीवन में रहा होगा, जहाँ पर आपको बहुत सारा अ, भ्रमित किया गया होगा, मार्ग से अपनी मंज़िल से भटकाने की कोशिश की गई होगी। तो अगर इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपका रहा है, तो आप डेफ़िनिटली अभी जानते होंगे कि आपको कौन-सी चीज़ें सर्व करती हैं, कौन से लोग आपको सर्व करते हैं, कौन से लोग आपको सर्व नहीं करते। तो ऐसे लोगों के साथ उसी तरह से डील कीजिए जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको गालियाँ या मतलब उनके साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करो, बट कहने का मतलब है कि जो आपकी साइलेंस को डिज़र्व करते हैं, जो आपकी खामोशी को डिज़र्व करते हैं, उनको खामोशी ही गिफ्ट करें। जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना डिज़र्व करते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अपने बच्चों के साथ थोड़ा मन बहलाएँ अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप सिंगल हैं इस टाइम पे तो अपने घर की डेकोरेशन में या जिस कॉर्नर को आपका घर का कोई ऐसा कॉर्नर हो सकता है जो कि आपका फ़ेवरेट हो, कोज़ी फ़ील करते हो आप यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा बदलाव कीजिए, उसको थोड़ा डेकोरेट कीजिए, थोड़ा-सा पीसफुल एनवायरनमेंट अपने आस-पास बना के रखिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है
है कि कुछ ऐसा नया फ़ेज़ आपके जीवन का स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आप ना एन्जॉय करेंगे और ऐसे लोगों के साथ एन्जॉय करेंगे जो कि डिज़र्विंग है। और आपको कहा जा रहा है कि मतलबी लोग, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ जिनको जस्ट फ़ायदा क्लेम करना आता है बट बदले में कुछ भी देना नहीं आता, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। ऐसे लोग जो लोफ़रों की तरह टाइम वेस्ट, जस्ट अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी टाइम वेस्ट करवाते हैं, ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो यहाँ पे की पॉइंट अगर मैं कहूँ तो डोंट वेस्ट योर टाइम, मैनेज योर एंगर, ओके। और दूसरा है कि ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में, अगर आप इनके साथ अपना टाइम वेस्ट करते हो तो ये लोग आपको ना पज़ल हो सकता है कर दें, एक ऐसे स्टेज में लाके छोड़ दें आपको जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आप किसी ऐसे चक्कर में फँस जाओगे ना, ऐसा मैं कहना नहीं चाहती बट ऐसा फ़ील हो रहा है कार्ड्स को देख के कि अगर आप इन लोगों के साथ ज़्यादा एक्टिविटी करते हो, ठीक है? तो ये लोग आपको आपके मार्ग से भ्रमित कर सकते हैं, दिशाहीन आपको कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस कार्ड, ओके? जहाँ पर आपके पास टूल्स तो होंगे, आइडियाज़ तो होंगे, लेकिन उनको इम्प्लाई कहाँ करना है, शायद वो फ़ील्ड आपके लिए अवेलेबल ना रहे। तो इसीलिए आपके लिए बेहतर है कि आप बेमतलब के लोगों के साथ टाइम वेस्ट ना करें। जिन लोगों की ऊर्जा आपसे मैच नहीं करती, हो सके तो उनके साथ थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें या फिर उतना ही लिंक रखें जितना कि ज़रूरी है। कुछ इस तरह का जहाँ पर किसी का कोई आपको घमंडी भी ना कहे, इगोइस्टिक भी ना कहे और आपके जीवन में जो है वो ज़्यादा दखल भी ना दे पाए। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ कैरी कीजिएगा। उसके बाद मुझे आपके जीवन में जस्ट ग्रोथ पे फ़ोकस करने के लिए ही एनर्जीज़ दिख रही हैं, जहाँ पर आपको जस्ट और जस्ट अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करना है, आगे बढ़ना है, अपने मन को नियंत्रित करना है। अ, हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आप पे टिकी हुई हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो कि वेट कर रहे हैं कि आप कौन-सी गलती करते हो, या मतलब टाँग खिंचाई करने के लिए बैठे हुए हैं कि आप जैसे ही कोई गलती करेंगे तो वो आपको सुनाने आ जाएँगे, टॉन्ट्स कसने आ जाएँगे, और अगर आप जैसे ही कोई विक्ट्री प्राप्त करते हो तो वो आपकी जय-जयकार करते हुए, हम तो आपका सबसे बड़ा भला चाहते थे, इस तरह की जय-जयकार आपकी करना स्टार्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो जस्ट तमाशा देखना चाहते हैं कि आप अगर मतलब साइलेंटली आपको पूरी तरह से ना ऐसे नोटिस कर रहे हैं कि आप अगर कुछ अच्छा करेंगे, तो वो आपके अपने बन जाएँगे, कुछ बुरा करेंगे तो सबसे पहले आप पे आवाज़ उठाने वाले, सबसे पहले आपको हीन भावना से फ़ील करवाने वाले, मतलब हीन फ़ील करवाने वाले यही लोग होंगे। तो थोड़ा इनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा और अपने मन को बहुत नियंत्रित करने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है कि रिसेंटली आपको आलस थोड़ा महसूस हो रहा होगा, तो आपको अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा प्रॉपर वे में देखने की ज़रूरत है। तो चीज़ें जो है, जो भ्रम थे आपके जीवन में, वो हटेंगे आने वाले समय में, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। किसी ऐसे लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बादल के पीछे कुछ ऐसी रियलिटी छुपी हुई है, अंधेरे में कुछ ऐसी रियलिटी छुपी हुई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने कभी यकीन नहीं कर पाएँगे आपके कि आपकी ऐसा ये लोग भी कभी ऐसा कर सकते थे। तो कुछ ऐसे लोगों की रियलिटी आएगी आपके सामने, जो कि रियलिटी के सामने आते ही आपके जीवन से दुम दबा के या कहीं भी भागने वाले हैं। ठीक है? ये लोग आपसे फ़ेस टू फ़ेस आपके सामने खड़े होने के लायक खुद को फिर आने वाले समय में महसूस नहीं कर पाएँगे। अ ठीक है, जब तक इनकी सच्चाई आपसे छुपी हुई है, तभी तक ये आपके साथ हैं। जिस दिन इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 7 महीनों में या बहुत जल्द इनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। आपको कुछ साइन्स दिए जाएँगे जिसके आपको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आपको अपना फ़ोकस जो है वो पूरी तरह से अपनी विक्ट्री पे रखना है। अपना माइंड जो है, आपको इंट्यूशन के बेसिस पे ना बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अपनी इंट्यूशन को ना बहुत ही ध्यान से ऑब्ज़र्व करना, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी विक्ट्री जो है बहुत पास है, किसी तरह का कोई, अगर आप सिंगल हैं ना, सिंगल हैं अगर आप, सिंगल मीन्स कि अगर आप मैरिड के मतलब मैरिड नहीं हैं या फिर मैरिज प्रपोज़ल का किसी तरह से अगर आप वेट कर रहे हैं, तो वो मैरिज प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है। अ कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है आपके जीवन में जिसने अभी तक जस्ट आपको स्ट्रगल करते हुए देखा होगा, बट आपको ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा कहा होगा, जस्ट आपको ऑब्ज़र्व किया होगा। लेकिन अब ये इंसान जो है आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ लेकर आएगा, या फिर किसी न किसी तरीके से
आपकी तरफ मतलब आपके साथ ना मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे आपकी एनर्जीज़ हाई है ना, आपकी सबके साथ बॉन्डिंग नहीं बनती है, ऐसे ही कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में या कोई आपके आस-पास जो कि साइलेंटली आपको नोटिस करता है, तो आने वाले समय में ये इंसान हो सकता है कि कोशिश करे कि आप इनके साथ मिलकर कुछ अच्छा करें या आगे बढ़ें, जो भी होगा, ठीक है? ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। ये भी बहुत चुप रहने वाला इंसान है जो कि बहुत ही खामोशी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है किसी खास पर्पस को लेकर, लेकिन ये अपनी मंजिल के बहुत करीब है। ओके, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ये कोई, तो ये सबके लिए एनर्जी नहीं हो सकती, बहुत ही रेयर पर्सन के लिए है। तो आपके लिए अगर ये एनर्जी है तो आप इसको क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे ऐसी कुछ कार्ड्स जो कि हमारे सुपर थैंक्स सेंड करने वालों के लिए होंगे। सबसे पहला जो नाम है वो है मोमी बोरा जी। तो थैंक यू सो मच मोमी बोरा जी। तो मैं डिवाइन जी से कहूँगी, ईश्वर से कहूँगी कि प्लीज़ कोई एक कार्ड आपके लिए दें और उसके कंफर्मेशन में कोई दूसरा कार्ड दें। ओके, ओके। तो मोमी बोरा जी, ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। आप हो सकता है कि एक एम्प्रेस की एनर्जी कैरी करती हैं, आप कोई फीमेल हो सकती हैं। अ, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी कैरी करती हैं, आपके बच्चों की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी इस समय पे। आप अपने बच्चों के लिए कुछ भला चाहती हैं या हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हों या जो भी हो, इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। जिन लोगों की आप केयर करते हो ना बहुत ज़्यादा, उन लोगों से उस तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है आपको नहीं मिल पा रहा हो। ओके, लेकिन अपने घर में आपका जो ओहदा है, आप किसी एम्प्रेस की तरह मतलब अपने घर की नींव हैं आप। जो भी जहाँ भी आप अपने आप को देखती हैं ना, जिस भी जगह से आप डील करती हैं, वहाँ पर कोई आपकी एनर्जी को कदर करे या ना करे, लेकिन आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक नींव की तरह हैं। नींव, ठीक है? एक जैसे बिल्डिंग की नींव होती है ना, इस तरह से है कि अगर आप वहाँ पे ना हो, तो वहाँ पे शायद जीवन उतना आसानी से नहीं चल पाएगा। लेकिन इस टाइम पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही होंगी। जो भी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही हैं, उनके लिए आपको कहा गया है कि हो सके तो थोड़ा-सा डोनेशन करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और कोई अगर आपके आस-पास ऐसा इंसान है जो कि आपकी वजह से उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम हल हो सकती है, तो डेफ़िनिटली उसकी हेल्प करें, ठीक है? जैसे अगर आपके हाथ में कोई ऐसी पोज़ीशन है या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर किसी के साथ कुछ जस्टिस हो सकता है, तो डेफ़िनेटली कीजिएगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, चीज़ें सुधरती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन 1001 का। ओके, ओके। डिवाइन 1001 ये एनर्जी है आपकी, आपके लिए कुछ इस तरह के कार्ड्स आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आप जो हैं, आप ईश्वर से जुड़ी हुई हैं या आप जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं और जितना आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर भी उतना ही आपसे जुड़े हुए हैं। इतना मतलब अगर आपको लगता है कि ईश्वर का ध्यान नहीं है आप पर या भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईश्वर भी आप पर पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, आपके साथ वो भी उतने ही जुड़े हुए हैं जितना आप उनके साथ जुड़ाव महसूस करती हैं या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपने आप को थोड़ा-सा अकेला महसूस कर रहे होंगे, ऐसा जहाँ पर शायद बहुत लोग होंगे आपके आस-पास या नहीं भी होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अकेले आप कैरी कर रहे हैं, कुछ बोझ हो सकते हैं या कुछ ऐसी एनलाइटनमेंट हो सकती है आपके जीवन में हो रही हो जहाँ पर किसी और की कोई सलाह या किसी और की कोई कोशिश आपकी हेल्प नहीं कर पा रही होगी। आप अपने ही ज्ञान के बल पर आगे बढ़ रहे होंगे, अपने नॉलेज के बल पर आगे बढ़ रहे होंगे और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपको अपने नॉलेज के बल पे आगे बढ़ना चाहिए। जो आपके पास ज्ञान है ना, उस ज्ञान को एम्प्लॉय कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोग हो सकता है आपके जीवन से दूर गए होंगे या हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हुई हों, जहाँ पर आपको लोगों को छोड़कर या कुछ रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा होगा। किसी न किसी रिश्ते के कारण आप
थोड़े से सैड महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो भी है आने वाले समय में आपको विक्ट्री देखने को मिलेगी। इस तरह की विक्ट्री जहाँ पर आपके रिश्तों में सौहार्द आते हुए मैं देख रही हूँ और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सॉर्ट आउट होते हुए मैं देख रही हूँ आपके जीवन में। ओके, अगर किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था तो हो सकता है कि बहुत जल्द वो भी फेल हो, या अगर आप किसी तरह का कोई किसी भी काम के प्रति कोई नींव रखना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो जीवन में, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो बहुत जल्द आप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आज की रीडिंग में हमसे जुड़ने के लिए। आप लोग हम पे इतना भरोसा करते हो, इतना ट्रस्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।